Okay. ओके, आज के प्रॉब्लम में एबनॉर्मल गुड्स है, एक्चुअली फायर इंश्योरेंस क्लेम का ही प्रॉब्लम है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर वाइल वेल्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक द स्लो मूविंग एटम। स्लो मूविंग एटम मतलब वो ऐसे एटम्स है कि जो एक्चुअली स्लो मूविंग मतलब वो सेल उसका कम है, नहीं तो वो थोड़े फार डिफेक्टिव है। ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक्चुअली सेल करने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे जो गुड्स रहेंगे उसको बोलेंगे स्लो मूविंग गुड्स, नहीं तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गुड्स। ओके, मतलब वो गुड्स फिनिश गुड्स है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है, इसकी वजह से वो सोल्ड करने में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। वो एक्चुअली हम सोल्ड करते समय लेस देन कॉस्ट प्राइस को भी सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सोल्ड सेल करना हमारे हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो सेल करते समय हम वो जितना उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा उससे भी कम प्राइस से हम वो सोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे आइटम है ये अभी करंट प्रॉब्लम में। तो देखिए अभी क्या बताया उन्होंने। द प्रीमा अभी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ना हमें जो स्लो मूविंग आइटम रहेगा ना एबनॉर्मल गुड्स रहेंगे। ओके, ये एक टर्म याद रखना, स्लो मूविंग एटम को ही बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द पेयर्स में पूछ सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो जो स्लो मूविंग एटम्स है ना, तो उसके लिए हमें अलग से कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल जो हमारा हम जो ग्रॉस प्रॉफिट जो अप्लाई करने वाले हैं वो नॉर्मल गुड्स पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्लो मूविंग जो गुड्स है वो तो एक्चुअल प्राइस को सोल्ड होने वाली नहीं है, सेल प्राइस को तो सोल्ड होने वाली नहीं है, क्योंकि वो डिफेक्टिव है, स्लो मूविंग है, वो एबनॉर्मल गुड्स है। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल गुड्स के लिए हम अलग से कॉलम एक एडिशनल प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे अभी जो हम जो कॉलम जो प्रिपेयर करेंगे ना, तो उसमें हमारे नॉर्मल गुड्स के लिए अलग सा कॉलम रहेगा, एबनॉर्मल गुड्स के लिए अलग सा कॉलम रहेगा, और टोटल के लिए एक अलग सा कॉलम रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे डेबिट साइड को 3 रुपीज़ के कॉलम रहेंगे और क्रेडिट साइड को 3 रुपीज़ के कॉलम रहेंगे। ओके, तो देखते हैं अभी क्या लिखा है। प्रीमाइसिस ऑफ मेसस एश वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ऑन 30 जून 2013। ओके, द फॉलोइंग मतलब 30 जून 2013 को डिस्ट्रॉयड हुआ है, और ईयर एंड उन्होंने बताया 31 दिसंबर। ओके, 31 दिसंबर ईयर एंड है। Following figures were, however, available from the various sources. Prepare the statement of claim in respect of loss of stock for the submission to the fire insurance company. The firm closes its books on 31 December every year. अभी ये लाइन नहीं भी देते ना तो भी हम 31 दिसंबर ही कंसिडर करके, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर जो बताया है वो कैसे बताया है, 2010। मतलब यहाँ पर ऐसे पता चल रहा है कि कैलेंडर ईयर फॉलो किया है एज अ अकाउंटिंग ईयर। ओके, क्योंकि नहीं तो 2010-11 देते थे तो हम 31 मार्च करके थे, 31 मार्च कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पर दिया ही ईयर ऐसे दिया है, 2010 दिया है, 2011, 2012, मतलब कैलेंडर ईयर उन्होंने फॉलो किया है। ये लाइन नहीं देते थे तो भी हम यही कंसिडर करते थे। ओके, देखो बाद में उन्होंने हमें अभी देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 4 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा प्रॉब्लम में, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं उस प्रॉब्लम में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं रहती, हम सिर्फ हमें करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया तो हम उसमें से हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एज द प्रॉब्लम they have given the 4 years information, that means this is current year information. Okay, current year information means in that year the fire is occurred. Okay, and last 3 years information they have provided. From this last 3 years information we will prepare the last 3 years trading account. Okay, we will calculate the gross profit, and also we will calculate the gross profit ratio for these last 3 years. And from this gross profit ratio of the last 3 years we will average out that gross profit, and we will find out the average gross profit. Okay, and we will use that average gross profit for calculation of closing stock. Okay, for calculation of memorandum trading, for the preparation of memorandum trading account. Okay, so they have given us first opening stock. Okay, next sales less return, that means they have provided us net purchases, purchase less return, net purchases, net sales, and then freight inward. Okay, freight inward, next freight outward, and finally they have given us closing stock. Okay, obviously the closing stock of current year is missing because we will find out that by preparing memorandum trading account. Okay, now they have given some information about every year. Actually in 2010, while valuing the closing stock,
the slow moving atom while valuing the closing stock means year end closing stock, a slow moving atom costing rupees 5000 was valued at rupees 4000. ओके, मतलब 5000 रुपये का जो एटम था उसका वैल्यू उन्होंने 4000 कंसिडर किया हुआ है. ओके, 4000 उन्होंने उसका वैल्यू कंसिडर किया हुआ है. अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2010 का 22000 है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22000 है. और उन्होंने क्या कर दिया, जिस कॉस्ट का वैल्यू 5000 था वो 4000 कंसिडर कर दिया. मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 5000 था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेंशन करते समय कितना मेंशन कर दिया 4000 मेंशन कर दिया. तो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23000 था. एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना था 23000 था, लेकिन उन्होंने ये 5000 वाला गुड्स 4000 कंसिडर कर दिया. इसकी वजह से इसका वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया. ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखने की है. हमें मेंशन करते समय स्लो मूविंग आइटम हम 5000 ही मेंशन करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू जो 22 है वो 23 कर देंगे. हमें पता है हमने लास्ट बहुत सारे प्रॉब्लम में किया, कभी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारा कभी 90% ऑफ कॉस्ट दिया रहेगा तो हम वो 100% पे लाते, नहीं तो 110% ऑफ कॉस्ट दिया है तो हम 100% पे लाते. तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है. ये कम बताया एक्चुअली उन्होंने. ये 5000 का आइटम है 4000 बताया, मतलब यहाँ पर हमें कितना बताना चाहिए था 5000 ही मेंशन करना चाहिए था, लेकिन 4000 मेंशन कर दिया. तो इसकी वजह से ये 22000 है वो उसका हम कितना कर देंगे 23000 कर देंगे. ओके, अभी आगे उन्होंने क्या बताया, ये जो 5000 वाला जो आइटम है दिस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 4800 इन 2011. ओके, ये जो आइटम है 5000 वाला आइटम जो इसमें 4000 में मेंशन किया हुआ था, वो आइटम 4800 को सोल्ड हुआ नेक्स्ट ईयर में 2011 में सोल्ड हो गया. तो हम अलग से एक कॉलम हम प्रिपेयर करने वाले. ओके, एबनॉर्मल गुड्स के लिए हम अलग से एक कॉलम प्रिपेयर करने वाले, स्लो मूविंग आइटम के लिए हम अलग से एक कॉलम प्रिपेयर करने वाले. तो ये जो है ना ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक 5000 मेंशन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड रहेगा. तो क्लोजिंग स्टॉक में भी हम वो अलग अलग से बताएंगे. नॉर्मल कितना आएगा 23 में से 5 जाएंगे तो नॉर्मल आएंगे, रिमेनिंग 5 है वो हम एबनॉर्मल करके बताएंगे. नेक्स्ट ईयर को वो ओपनिंग हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 5000 और वो जो ओपनिंग स्टॉक है वो सोल्ड हो जाएगा 4800 को. ओके, उसका लॉस आएगा वो हम सेपरेट हम कैलकुलेट करेंगे. वो लॉस हम कंसिडर नहीं करेंगे एक्चुअली, मतलब वो लॉस हम ओके प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम देखेंगे अभी. ओके, वो हम लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे. ओके, उसके बाद में उन्होंने क्या बताया देखो इन 2011. अब ये फर्स्ट ईयर का हो गया. ये क्या हुआ फर्स्ट ईयर में 5000 वाला आइटम 4000 बताया था और वो 2011 में 4800 को सोल्ड हो गया. अभी देखते हैं इन 2011 क्या बताया नेक्स्ट ईयर में. एन एटम कॉस्टिंग रुपीज 6000 वॉज रॉन्गली वैल्यूड एट रुपीज 7000. ओके, मतलब ये भी एक एबनॉर्मल आइटम ही है जिसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस था 6000 था, लेकिन वो रॉन्गली कितने में वैल्यू कर दिया 7000 में वैल्यू कर दिया, मतलब ज़्यादा बताया वैल्यू. तो अभी यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 11800 है, लेकिन उसमें रॉन्गली इंक्लूडेड 1000 है, क्योंकि 6000 का 7000 बताया, मतलब 1000 एक्स्ट्रा एडिशन है उसमें. ओके, तो इसकी वजह से हम ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 11800 नहीं मेंशन करेंगे, तो कितना मेंशन करेंगे 10800 हम मेंशन कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि रॉन्गली 6000 का कॉस्ट था लेकिन वो 7000 मेंशन कर दिया. 6000 का कॉस्ट था लेकिन 7000 मेंशन कर दिया, मतलब क्या कर दिया उन्होंने कम बताया यहाँ पर. हाँ, तो इसकी वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 11800 नहीं हम अभी मेंशन करेंगे. हम कितना मेंशन कर देंगे, अरे ओके, अभी देखो हम देख रहे थे एक्चुअली 2011. In 2011, the item costing rupees 6000 was wrongly valued at rupees 7000. This was sold for rupees 5500 in 2012. ओके, मतलब जो 6000 वाला आइटम था वो 7000 मेंशन कर दिया, तो इसकी वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक हमें अभी चेक कम करना पड़ेगा, 10800 मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद में यही जो आइटम है वो नेक्स्ट ईयर में सोल्ड हुआ है 5500 को. ओके, तो नेक्स्ट ईयर में हम सोल्ड बताएंगे 5500 को, मतलब 500 रुपीज लॉस को सोल्ड किया है. ओके, अभी नेक्स्ट देखिए इन 2012 the slow moving atom costing rupees 12000 was valued at rupees 10000. 2012 में क्या हुआ, जिसका कॉस्ट रुपीज 12000 था वो 10000 में मेंशन कर दिया. ओके, 10000 मेंशन कर दिया, मतलब क्या कर दिया उन्होंने. ओके,
ये जो 34,000 जो वैल्यू है वो एक्चुअली कम है, क्योंकि कॉस्ट रुपीज 12,000 था, लेकिन मेंशन करते समय उन्होंने 10,000 मेंशन कर दिया। तो ये 34,000 है, 10,000 इंक्लूड है, लेकिन 2,000 मतलब एडिशन करना पड़ेगा। मतलब 2012 में ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो 36,000 चाहिए था, क्योंकि जिसका कॉस्ट 12,000 था वो मेंशन करते समय 10,000 में मेंशन कर दिया। ओके, तो उसमें कम मेंशन कर दिया 2,000 रुपीज़, तो इसकी वजह से ये 34,000 नहीं है। तो अभी ये कितना मेंशन करना पड़ेगा हमें? 36,000 हमें मेंशन करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और आगे क्या बताया उन्होंने? 50% ऑफ विच वॉज सोल्ड बिफोर 36/2013। इसमें से 50%, मतलब ये 12,000 जो जिसका कॉस्ट प्राइस है उसमें से 50%, मतलब 6,000 का जो वैल्यू का जो कॉस्ट है वो 6,000 में सोल्ड हो गया। जिसका 6,000 वैल्यू था वो 6,000 में ही सोल्ड हो गया है। ओके, कभी 2013 में। ओके, 2013 में जिसका वैल्यू 6,000 था वो 6,000 में ही सोल्ड हो गया। मतलब टोटल 12,000 रुपीज़ का था, लेकिन 12,000 में से सिर्फ 6,000 रुपीज़ का सोल्ड हो गया, और 6,000 रुपीज़ अभी क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है। ओके, 6,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है। ओके, तो हम जब 6,000 क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है, तो हम जो बाकी जो है ना वो हम एज इट इज़ हम एक्चुअली स्टॉक कैलकुलेट करते, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय हम वो एज इट इज़ हम कंसिडर करेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कॉलम प्रिपेयर करने के, डेबिट साइड को 3 कॉलम, क्रेडिट साइड को 3 कॉलम। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हम 3 कॉलम अभी प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन में। ट्रेडिंग अकाउंट में 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, 3 स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, एंड थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, अभी करंट प्रॉब्लम में उन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। वैल्यू ऑफ साल्वेज बताया उन्होंने 4,000 रुपीज़ का है। वैल्यू ऑफ साल्वेज बताया 4,000 रुपीज़ का है। ओके, और एक्चुअली पॉलिसी अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हुए है। ओके, पॉलिसी अमाउंट तो प्रोवाइड नहीं की है, तो हम वो एक्चुअली ओके तो फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा नॉर्मल रुपीज, मतलब ये नॉर्मल गुड्स रुपीज है। नेक्स्ट एबनॉर्मल, एबनॉर्मल रुपीज, एंड यहाँ पर टोटल रुपीज। ओके, 3 कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड को 3, क्रेडिट साइड को 3 रुपीज के, नॉर्मल रुपीज, एबनॉर्मल रुपीज एंड टोटल रुपीज। ओके, इस प्रकार से हमारे कॉलम हो जाएंगे। ओके, अभी इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर कौन से बुक में हम एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ऐश। ओके, अभी यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट 3 इयर्स का हमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का 2010 फर्स्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2010 का। ओके, 2010 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 10,000 है, वो एज इट इज मेंशन होगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ये वो नॉर्मली गुड्स है, उसमें कुछ एबनॉर्मल कुछ बताया नहीं है उन्होंने, इसकी वजह से एबनॉर्मल 0 और टोटल आएगा 10,000। ऐसे हमें प्रिपेयर करने का नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इज इक्वल टू टोटल, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इज इक्वल टू टोटल। ओके, उसके बाद में उन्होंने नेट परचेज हमें बताया वो है 90,000 रुपीज़। ओके, तो 90,000 यहाँ पर डायरेक्टली 90,000 मेंशन हो जाएंगे। ओके, परचेसेस।
उसमें भी एक्चुअली वो परचेसेस नॉर्मल गुड्स ही है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टोटल में। ओके, चाहिए तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 90,000 जीरो एंड 90,000। ओके, वेजेस तो एक्सपेंसेस है, वो तो डायरेक्टली एक्चुअली ओके ठीक है, फिर वेजेस दिया नहीं है एक्चुअली, सेल्स लेस रिटर्न है तो नेट सेल्स यहाँ पर बताए तो बाय सेल्स लेस रिटर्न। ओके, सेल्स लेस रिटर्न उसमें भी देखिए नॉर्मल जो है अभी वो सभी नॉर्मल ही है एक्चुअली, 1 लाख रुपीज़ के है तो नॉर्मल 1 लाख रुपीज़। ओके, एबनॉर्मल जीरो, टोटल 1 लाख। ओके, ऐसे हमें मेंशन करने का है। क्लोजिंग स्टॉक सॉरी फ्रेट बताया तो फ्रेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वेजेस नहीं है। ओके, फ्रेट बताया। ओके, फ्रेट कितना है वो एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पर चला जाएगा एक्चुअली एक्सपेंसेस। फ्रेट है 4,000। ओके, इसमें और एक बताया उन्होंने फ्रेट आउटवर्ड, ये एक्चुअली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए बताया। फ्रेट इनवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट को मेंशन करते हैं और फ्रेट आउटवर्ड जो है वो हम पीएनएल अकाउंट को मेंशन करते हैं। ओके, तो फ्रेट आउटवर्ड हमें यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं मेंशन करने का है। ओके, फ्रेट आउटवर्ड अभी यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट का आइटम है, हम पीएनएल अकाउंट में मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पीएनएल अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, इसकी वजह से हम फ्रेट या आउटवर्ड जो है मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अभी क्लोजिंग स्टॉक में हमें यहाँ पर बताया उन्होंने कि जो ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया हुआ है उसमें 5,000 वैल्यू वाला आइटम 4,000 मेंशन कर दिया है। ओके, 5,000 वैल्यू वाला आइटम 4,000 मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड को बोल देता हूँ, एक मेंशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक अभी उन्होंने क्या कर दिया एक्चुअली, 5,000 जो वैल्यू वाला जो आइटम है वो उन्होंने 4,000 मेंशन कर दिया, तो ये टोटल एबनॉर्मल कितना आ जाएगा, 5,000 कॉस्ट है तो 5,000 मेंशन हो जाएगा एबनॉर्मल में। ओके, और ये जो 22,000 वाला है वो अभी 23 हो जाएगा, क्योंकि 22,000 में 4,000 ऐड कर दिए थे इंस्टेड ऑफ 5,000। इसकी वजह से ये 22 है वो 23 हो जाएंगे, और जो ये जो नॉर्मल गुड्स है वो रिमेनिंग गुड्स नॉर्मल आ जाएंगे 23 माइनस 5,000। ओके, तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे 18,000। तो नॉर्मल नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18,000 का, एबनॉर्मल कितना है 5,000 का है, और टोटल कितने आ जाएंगे 23,000 के। ओके, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अभी हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल लेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल देंगे, टोटल का ही बैलेंसिंग अमाउंट निकालने का है यहाँ पर। ओके, क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा एक्चुअली, तो हम देखते हैं क्रेडिट साइड का पहले करते हैं टोटल। ओके, 1,23,000 ये दोनों जगह पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर 1,23,000 ये रफ में यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ, ऊपर वाला रफ में टोटल करता हूँ। ओके, ऊपर वाला जो ये जो टोटल है रफ में कर देता हूँ, यहाँ पर 1,04,000 आ रहा है, ये भी कर देता हूँ एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है 1,18,000। ओके, यहाँ पर आ रहा है 5,000। ओके, एक्चुअली ये जो ये है ना एक्चुअली टोटल एक्चुअली इसका यहाँ पर टैली होने की ज़रूरत नहीं है एबनॉर्मल लॉस के लिए, क्योंकि ये 5,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर एक्चुअली एबनॉर्मल और नॉर्मल ऐसे सेपरेट लिखते थे ना तो भी चलता था, क्योंकि यहाँ पर टोटल करने के लिए एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस का एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस नहीं है एक्चुअली। ओके, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पूरा एक्चुअली बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 1,23,000 माइनस 1,04,000, तो आ रहा है एक्चुअली 19,000 आ रहा है। ओके, 19,000 आ रहा है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम 19,000 ही मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर कभी टोटल कर देंगे।
ओके, और यहाँ पर एक्चुअली 1000 रुपीज़ का एक्चुअली हो गया एक्चुअली, वो एक्चुअली यहाँ पर ये एक्चुअली कैलकुलेट करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में एक्चुअली एबनॉर्मल गुड्स यहाँ पर सोल्ड नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इतना ही हमें कैलकुलेट करने का। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम यहाँ पर निकाल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है देख लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट है 19,000 है, डिवाइड बाय सेल्स है 1,00,000 रुपीज़ है, टोटल सेल्स इंटू 100, तो हमारा 19% आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 19% आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 19%। ओके, अभी सेकंड ईयर का हम प्रिपेयर करते हैं। सेकंड ईयर का ये 2011 का भी परचेस करेंगे, 2011। अभी देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ उन्होंने। ओपनिंग स्टॉक है वो अभी यहाँ पर आ गया एक्चुअली, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 23 आ गया, क्योंकि ये 22 का 23 कर दिया, तो इसकी वजह से 23 आ गया। नेक्स्ट परचेसेस है 1,45,000, तो परचेसेस 1,45,000। ओके, फ्रेट आ जाएंगे, सेल्स है एक्चुअली 198,800, सेल्स है 198,800, लेकिन वो टोटल है 198,800। ओके, और उसके बाद में उन्होंने दिया है हमें इनवर्ट दिया है 3,000 रुपीज़, फ्रेट इनवर्ट है 3,000 रुपीज़। ओके, 3,000 रुपीज़ फ्रेट इनवर्ट है। क्लोजिंग स्टॉक है 11,800, लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा आ जाएगा 10,800 रुपीज़, क्योंकि ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 वाला आइटम 7,000 मेंशन कर दिया, तो ये 11,800 में से 1,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसकी वजह से 10,800 आ जाएगा। उसमें से एबनॉर्मल गुड्स कितना है, एबनॉर्मल गुड्स है 6,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल गुड्स है, तो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर नॉर्मल गुड्स कितने हैं वो कैलकुलेट करके हम मेंशन कर देंगे। नॉर्मल गुड्स आ जाएंगे 4,800। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल गुड्स है 4,800। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, 6,000 was wrongly recorded as 7,000। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक ऐसे मत कभी भी लिखना है, यहाँ पर हमें वो सेपरेट हमें मेंशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक में हमें वो सेपरेट ऐसे नहीं बताने का है, यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो हमें यहाँ पर ही बताने का है सेपरेट। क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल कितना है और एबनॉर्मल कितना है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर वो हमें मेंशन करके यहाँ पर नॉर्मल में ही उसका टोटल हमें बताने का है क्लोजिंग स्टॉक में। यहाँ पर भी हमें ये जो टोटल किया ना हमने, ये टोटल ऐसे नहीं करने के एक्चुअली, यहाँ पर वो नॉर्मल और एबनॉर्मल इसका जो दोनों का टोटल है ना वो नॉर्मल में ही शो करने का है क्लोजिंग स्टॉक है वो। ओके, तो क्योंकि हम वो नॉर्मल प्राइस को ही मेंशन कर रहे हैं ना, एबनॉर्मल प्राइस को नहीं मेंशन कर रहे हैं, इसकी वजह से। ओके, तो इसका प्राइस कितना था एक्चुअली 18,000 एंड 5,000, 18,000 और एबनॉर्मल कितना है 5,000। तो यहाँ पर मेंशन करते समय हम वो उतना ही सेम मेंशन कर देंगे, कितना है 23,000। ओके, 23,000 ही मेंशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी, और ये ज़ीरो ही आएगा यहाँ पर, 1,23,000 ही आएगा। ओके, और यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर 19,000 ही आएगा। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट आप निकाल के देखोगे तो वो उतना ही आएगा। ओके, तो एक्सपेंसेस है वो भी नॉर्मल है और एबनॉर्मल है वो भी मेंशन करने के। तो एक्चुअली एबनॉर्मल जो गुड्स है वो डायरेक्टली वो 19,000 आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 19,000, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 19,000 आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ईयर को हमें जब क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करने का है तो यहाँ पर ही नॉर्मल और एबनॉर्मल हम सेपरेट करके मेंशन कर देंगे। वो एक्चुअली पहले एबनॉर्मल मेंशन करके लेते हैं। एबनॉर्मल कितना है यहाँ पर उन्होंने बताया, एबनॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल 6000 है। ओके तो एबनॉर्मल यहाँ पर 6000 आ जाएगा, जिसका वैल्यू 7000 बताया था, लेकिन वो हमने कम करके यहाँ पर एक्चुअली 6000 कर दिया। और नॉर्मल बैलेंसिंग अमाउंट एक्चुअली नॉर्मल आ जाएगा। ओके तो बैलेंसिंग अमाउंट 6000 माइनस कर दिया, 10800 में से 6000 माइनस कर दिया तो नॉर्मल ये 10800 ही आ जाएगा। ओके एबनॉर्मल यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल सेपरेटली मेंशन करने का, 10800 माइनस 8 4800। ओके इस प्रकार से हम सिर्फ यहाँ पर सेपरेट करके दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके लेकिन यहाँ पर मेंशन करते समय हम नॉर्मल गुड्स में वो मेंशन कर देंगे। ओके तो नेट परचेसेस भी एक्चुअली टोटल अमाउंट यहाँ पर भी मेंशन हो जाएगी और फ्रेड भी यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे 3000। ओके और अभी उन्होंने क्या बताया, जो सेल्स हमने किया है ना 1,45,000 सॉरी 1,98,800, उसमें से हमारे जो 4,800 का सेल्स हुआ है वो किसका है एक्चुअली, 4,800 का जो सेल्स हुआ है वो एबनॉर्मल गुड्स का है। ओके क्योंकि जिसका कॉस्ट प्राइस 5000 था वो हमने 4000 को मेंशन कर दिया था, लेकिन वो सोल्ड हुआ है 4800 को 2011 में। ओके 2800 में वो सेल हुआ है, कितने को सोल्ड हुआ है, 4800 में सोल्ड हुआ है। ओके तो नॉर्मली कितना सोल्ड हुआ होगा, ये माइनस ये इतना नॉर्मल सोल्ड हुआ है, तो 1,94,000 नॉर्मल गुड्स सोल्ड हुए। ओके ओके अभी हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल देंगे एक्चुअली। यहाँ पर 2,09,800 आ रहा है, यहाँ पर भी 2,09,800। ओके उसमें से ये माइनस हो जाएगा, डेबिट साइड का टोटल है वो, डेबिट साइड का 1,71 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 38,800 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके ये 5000 वाला गुड्स हमने 4800 को सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर हमें 200 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। ये 200 रुपीज़ का लॉस हम यहाँ पर बता सकते हैं ना, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया तो भी चलेगा एक्चुअली, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एबनॉर्मल गुड जो सोल्ड कर दिया तो उसका हमें जो लॉस आ रहा है तो हमने 200 रुपीज़ वो ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल अकाउंट को। ओके यहाँ पर अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल देंगे। ओके तो 38,800 ही आएगा। ओके ये ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंसिंग अमाउंट है। ओके तो ये हो गया हमारा सेकंड ईयर का हमारा प्रिपेयर। अभी सेकंड ईयर का भी हमें जीपी रेट हमें निकालना पड़ेगा। ओके सेकंड ईयर का जीपी रेट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है 38,800 डिवाइड बाय सेल्स 1,98,000। जब हम यहाँ पर अभी जब हम ये निकाल लेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, जीपी निकालेंगे, तो जीपी निकालते समय जो एबनॉर्मल जो गुड्स सोल्ड हुआ है वो जीपी का रेट वहाँ पर कंसिडर नहीं करने का है, क्योंकि जीपी रेट हमें नॉर्मल गुड्स को ही हमें कैलकुलेट करने का है। ओके तो जीपी रेट निकालने के लिए हम ये नॉर्मल गुड्स हम कंसिडर करेंगे, नॉर्मल गुड्स इंटू 100, तो हमारे जीपी रेट आएगा 20%। ओके यहाँ पर भी हमने नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर किया, एक्चुअली 1,00,000 रुपीज़ है, क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों में सेम था, इसकी वजह से हमें नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर करने की, ये बात एक ध्यान रखना, जीपी रेट निकालते समय हमें नॉर्मल गुड्स ही हमें कंसिडर करने के। ओके नेट सेल जो कंसिडर करने का वो नॉर्मल गुड्स वाले हमें कंसिडर करने के। ओके ये सेकंड ईयर का हो गया हमारा कंप्लीट। अभी थर्ड ईयर का हम प्रिपेयर करेंगे। ओके थर्ड ईयर 2012 का, तो लास्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक होते समय हमें एक बार ध्यान रखने की है, उसमें से नॉर्मल गुड्स कितने हैं, नॉर्मल गुड्स है 4800 एंड एबनॉर्मल गुड्स कितने हैं 6000। यहाँ पर मेंशन करते समय वो सेपरेट करके हमें मेंशन करने का, टोटल 10,800 है, लेकिन 10,800 में से नॉर्मल कितने 4800 है एंड एबनॉर्मल कितने 6000 है। ओके
ओके, अभी देखते हैं 2012 में ओपनिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 2,63,200 ये टोटल है परचेसेस, 2,63,200। ओके, नेक्स्ट सेल्स है 3,05,500, 3,05,500। नेक्स्ट इनवर्ड है 5,000, फ्रेट इनवर्ड है 5,000। ओके, तो यहाँ पर भी ये सेम मेंशन हो जाएगा। ओके, 5,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उन्होंने 34,000, तो हम क्लोजिंग स्टॉक हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर 34,000। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई है उन्होंने कि 12,000 वाले गुड्स उन्होंने मेंशन करते समय 10,000 मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये 34 के जगह हमें कितना मेंशन करना पड़ेगा, 36,000 मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल में हम 36,000 ही मेंशन कर देंगे, लेकिन वो 36,000 में से एबनॉर्मल कितने हैं वो हम सेपरेटली यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एबनॉर्मल कितने 12,000 है, तो रिमेनिंग नॉर्मल में आ जाएंगे। 36 में से 12,000 गए तो कितने आ गए, 24,000। ओके, 36,000 में से 12,000 एबनॉर्मल गए तो कितने आ गए, 24,000 आ जाएंगे। ओके, अभी सोल्ड हुए 3,05,500, लेकिन उसमें से एबनॉर्मल गुड्स भी सोल्ड हुए। लास्ट ईयर के जो 6,000 वाले जो गुड्स थे वो 5,500 में सोल्ड हुए, ये जो 6,000 वाले गुड्स थे वो 5,500 में सोल्ड हुए, तो रिमेनिंग नॉर्मल गुड्स सोल्ड होंगे, ये रिमेनिंग नॉर्मल गुड्स सोल्ड होंगे। ओके, 3 लाख रुपीज़ के नॉर्मल गुड्स हमारे सोल्ड हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर टैली कर देंगे। तो टैली करते समय देखिए यहाँ पर 6,000 के गुड्स है, यहाँ पर भी 6,000 टोटल आ जाएगा। 500 रुपीज़ हमारा लॉस हो जाएगा, वो P&L अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,41,000 हमारी टोटल है, 3,41,500। ओके, यहाँ पर टोटल 3,41,500। ओके, माइनस 3,41,500 माइनस इतना टोटल है हमारे डेबिट का। ओके, तो 62,500 रुपीज़ का हमें ओके, एक मिनट, ये 500 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन, अरे ये टोटल में मेंशन कर दिया। ओके, ये टोटल में मेंशन करने का रहेगा, तो एक्चुअली ये भी टोटल में मेंशन हो जाएगा एक्चुअली, तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर भी 500 रुपीज़ टोटल में आ जाएंगे, तो इसके हिसाब से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 62,500 हो जाएगा। ओके, 62,500 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर टोटल है 3,36,000। ओके, थ्री लैख 42,000 है टोटल, तो 63,000 आ जाएगा। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालने का है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर 63,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करते समय हमें जो नॉर्मल जो गुड्स है वही हमें कंसिडर करने के, नॉर्मल सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 63,000 डिवाइड बाय नॉर्मल सेल्स 3 लाख इंटू 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ रहा है 21% आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम एवरेज जीपी निकाल देंगे उसके बाद में। एवरेज जीपी निकालने के लिए तीनों ईयर का जीपी डिवाइडेड बाय तीनों ईयर का जीपी डिवाइडेड बाय एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 ईयर का जीपी कितना है, फर्स्ट ईयर का है 19% प्लस सेकेंड ईयर का है 20% और थर्ड ईयर का है 21% डिवाइड बाय 3। ओके, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एवरेज जीपी का आ जाएगा 19 प्लस 20 प्लस 21 आ रहा है 60 डिवाइड बाय 3। ओके, तो हमारे 20% हमारा एवरेज जीपी आ रहा है। ओके, 20% हमारा एवरेज जीपी आ रहा है। ओके, तो एवरेज जीपी इज इक्वल टू
20%। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम अभी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एवरेज जो भी निकल गया, तो अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ये जो रिमेनिंग है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं एक्चुअली। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देखो, पहिले से एक बार एक्चुअली रिवाइज कर दो। आता ॲबनॉर्मल आणि नॉर्मल गुड्स आहेत ना, त्यामुळे फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, क्लोजिंग स्टॉक मेन्शन करताना ॲबनॉर्मल गुड्समध्ये त्यांचे किती ॲबनॉर्मल गुड्स आहेत ते सेपरेट मेन्शन करायचे नाही, ते आपल्याला नॉर्मलमध्येच आपल्याला शो करायचे आहेत। ओके, कारण आपण क्लोजिंग स्टॉक मेन्शन करताना त्यांची नॉर्मल आपण मेन्शन करतो, पण ओपनिंग स्टॉक मेन्शन करताना ते नॉर्मल किती आणि ॲबनॉर्मल किती ते आपल्याला सेपरेट सेपरेट शो करायचे आहेत। ओके, ती एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा। क्लोजिंग स्टॉक मेन्शन करताना फक्त आपल्याला, कारण ते सोल्ड झालेलं नाही आहे, त्यामुळे ते आपण काय बोलतात, प्रुडन्स कन्सेप्टनुसार आपल्याला ते काय करायचे आहे, जोपर्यंत आपल्याला ते ॲक्च्युअल गुड्स सोल्ड होत नाही किंवा त्यावरती आपल्याला ॲक्च्युअली म्हणजे लॉस होणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला ते सेपरेट आपल्याला शो करायचे नाही आहे। त्यामुळे आपण क्लोजिंग स्टॉक मेन्शन करताना फक्त इनर कॉलमला आपल्याला ते शो करायचे नॉर्मल किती आणि ॲबनॉर्मल किती। ओके, पण जेव्हा तुम्ही ओपनिंग स्टॉक जेव्हा नेक्स्ट इयरला मेन्शन करणार, तेव्हा नॉर्मल किती आणि ॲबनॉर्मल किती तुम्हाला ते सेपरेट शो करून ट्रान्सफर करायचे। ओके, तर ती एक गोष्ट लक्षात ठेवा। बघा, इथे आपण बाकीचे ट्रान्सफर केले। आपण नेक्स्ट लेक्चरला रिवाईजसुद्धा करूया, कारण माझं लगेच ॲक्च्युअली नेक्स्ट लेक्चर आहे, तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुन्हा पूर्ण रिवाईजसुद्धा करूया। आणि आपल्याला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर करायचा, नेक्स्ट लॉस बाय फायर फाइंड आउट करायचा आणि फायनली आपल्याला क्लेम फाइंड आउट करायचा आहे। ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंटिन्यू करूया। ओके, थँक्यू।